एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी एसआरसीसी के पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के ऊपर है। आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा ये नोटिफिकेशन बेसिकली 11 सितंबर का है। सॉरी, मेरे से गलती हो गई कि आप लोगों को मैं बता नहीं पाया टाइमली, ठीक है, क्योंकि असल में मैं थोड़ा सा बिजी था, पीजी एडमिशन चल रहे थे, ठीक है, फिर यूजी के स्पोर्ट राउंड अनाउंस हो रहे थे, तो काफ़ी मैं बिजी था स्टूडेंट्स की क्वेरी को लेकर, ठीक है, काफ़ी क्वेरी आ रही थी तो उसमें मैं बिजी था। यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप लोग कर सकते हो। पूरी डिटेल वीडियो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली है क्या, यहाँ पे पूरी डिटेल के साथ फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज में एडमिशन स्टार्ट हुए हैं। अब आप लोगों को मैं बता दूँ, एसआरसीसी कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज यहाँ पे पढ़ाई जाती है पार्ट टाइम के अंदर। पार्ट टाइम और फुल टाइम में डिफरेंस ये है, पार्ट टाइम की जो क्लासेस होती हैं वो हफ्ते में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, 2 घंटे, हफ्ते में 3 दिन होती है और 2 घंटे क्लास होती है, ठीक है, पार्ट टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप सभी सारी डिटेल यहाँ पे शेयर कर देता हूँ आप सभी के साथ। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ, फ्रेंच लैंग्वेज अगर आपको करनी है, अभी मैं जर्मन की भी बात करूँगा, सबसे पहले हम फ्रेंच की बात कर लेते हैं। अगर आपको फ्रेंच में एडमिशन लेना है तो 12,310 रुपये इसकी फ़ीस रहने वाली है, कोर्स की फ़ीस एसआरसीसी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप लोग एसआरसीसी स्टूडेंट्स हो, यानी एसआरसीसी में कोई फुल टाइम कोर्स कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, तो आप लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स है या फिर आप लोग यहाँ पे बीकॉम कर रहे हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, बेसिकली फुल टाइम वाले। अब यहाँ पे अगर आप अदर स्टूडेंट्स हो डीयू के ही, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, अदर स्टूडेंट हो लेकिन डीयू के होने चाहिए आप लोग, तो आप लोग की जो फीस है वो 18,210 रुपये रहने वाली है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग हंसराज से हो, देशबंधु से हो, रामजन कॉलेज से हो, पीजीडीएवी कॉलेज से हो, सत्यवती से हो, हिंदू कॉलेज से हो, तो ये सभी कॉलेज डीयू के अंडर आते हैं, ठीक है। तो आप लोग की जो फीस होगी वो 18,210 रुपये रहने वाली है, ठीक है। कोर्स की ड्यूरेशन बेसिकली यहाँ पे 120 से 150 घंटे लिख रखी है इन्होंने, और यहाँ पे 6 घंटे आपकी क्लास चलेगी पर वीक, ठीक है। तभी यहाँ इन्होंने जो बांट रखा है, यहाँ पे हफ्ते में 3 दिन क्लास लगेगी 2-2 घंटे की, ठीक है। यहाँ पे आप लोग की जो क्लासेज है आप लोग की सितंबर 2023 से स्टार्ट होगी, जो अप्रैल 2024 तक चलेगी, इन्होंने ये बता रखा है। क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूँ, जून में आप लोग के पेपर होते हैं, ठीक है। वैसे तो कई हो सकता है कि मई में भी हो जाए, ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर की बात करूँ तो जून में पेपर हुआ था, एकेडमिक पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप एनरोल होते हो तो उसके बाद आपका फाइनल ईयर एग्जाम होता है, यानी आप लोग को यहाँ सेमेस्टर देखने को नहीं मिलता, जैसे फुल टाइम कोर्स के अंदर आपको सेमेस्टर देखने को मिलता है फर्स्ट सेकंड, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ साल में एक बार पेपर होता है, जो मई या जून में कंडक्ट होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसका पेपर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं आगे शेयर करूँ, मोड ऑफ क्लासेस बेसिकली यहाँ पे ऑफलाइन होगी, क्योंकि अब यहाँ पे ऑनलाइन का कोई चलन नहीं है, कोई कोरोना नहीं है, तो सारी क्लासेस आपकी ऑफलाइन लगती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बेसिकली आप लोग डीयू के स्टूडेंट्स अगर हो, या फिर डीयू के स्टूडेंट्स हो, या फिर डीयू के किसी भी कॉलेज से आप लोग कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, कोई सा भी कोर्स कर रहे हो फुल टाइम, तो आप एलिजिबल हो। क्लास 12th में आपकी मिनिमम परसेंटेज जो मैं भी बताऊंगा वो आपके पास होनी चाहिए, जब भी आप लोग यहाँ एलिजिबल रहोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इग्नू में हो तो आप लोग यार अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इग्नू ड्यू का पार्ट नहीं है, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे इंटरेस्ट, अगर आप लोग यहाँ पे बेसिकली फॉर्म फिल करना चाहते हो तो 18 सितंबर से पहले आप लोग फॉर्म फिल करना है। रजिस्ट्रेशन लिंक इन्होंने दे रखा है, मैं भी पूरी डिटेल में आपको साथ शेयर करूँगा। पहले हम जनरली गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं। रजिस्ट्रेशन यहाँ 12 सितंबर को ओपन हुआ था, 18 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। मेरिट लिस्ट जो है बेसिकली फर्स्ट मेरिट यहाँ पे 20 सितंबर को आएगी। आपकी जो क्लासेज है वो 25 सितंबर से लग सकती है ये, लेकिन ऊपर ध्यान से देखो टेंटेटिव टाइमलाइन है, ज़रूरी नहीं है यही टाइमलाइन फॉलो हो, ठीक है, आगे पीछे भी डेट हो सकती है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ नोट में, बेसिकली यहाँ पे आप लोग की जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो ज़रूरी नहीं है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आए, अगर सीट वैकेंट होगी तो डेफिनेटली यहाँ सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँ, फ़ी पेमेंट की जो डिटेल है आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। बेसिकली जब आपका नेम आ जाएगा तो आप लोग की एक कैंडिडेट लिस्ट आती है, ठीक है, उसके साथ आप लोगों को यहाँ पे 3 दिन के अंदर आप लोगों को यहाँ पे फ़ी पेमेंट करनी पड़ती है, जो 18,000 रुपये रहने वाली है, ठीक है। अदर स्टूडेंट्स के लिए जो एसआरसीसी वाले हैं वो 12,000 देंगे, और अदर स्टूडेंट यहाँ पे 18,000, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ नीचे, यहाँ पे फॉलोइंग, अगर आप लोग सारे सक्सेसफुली सारे डॉक्यूमेंट, मतलब आपका जब एडमिशन हो जाता है, सक्सेसफुली एडमिशन हो जाता है, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट भी आएगी,
और उसके बाद आप लोगों को एक फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का करवाना पड़ेगा कॉलेज जाकर, ठीक है, ऑफिशियल सॉरी ऑफलाइन जाकर, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैं बेसिकली आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे श्री राम कॉलेज के स्टूडेंट्स अगर आप हो या फिर अदर स्टूडेंट्स हो ड्यू के, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे ड्यू से या एसआरसीसी से हो तो आप लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम जो सीट्स हैं वो 100 हैं, मिनिमम 40 हैं। लेकिन अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 40 बच्चे नहीं होते हैं तो क्लासेस यहाँ चलेंगी नहीं और आप लोगों की जो फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी। सेकंड पॉइंट यही है, ठीक है। लेकिन इतने स्टूडेंट्स हो जाते हैं, लेकिन हो जाते हैं इन कोर्सेज में, क्योंकि ये चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं है, चाइनीज़ में नहीं होते हैं, इन सब में हो जाता है, फ्रेंच जर्मन स्पेनिश वगैरह में, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप लोग अगर फ़ी पेमेंट कर देते हो फाइनली जब आप सिलेक्ट हो जाते हो फ़ी पेमेंट करते हो तो वो नॉन रिफंडेबल है, यानी आपको फ़ीस वापस नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली और कुछ नहीं है, ये नॉर्मल सी चीज़ें जो मिनिमम परसेंटेज आपको बनानी पड़ेगी, अटेंडेंस आपकी मैनेज होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। आपकी क्लासेज जो है 4 बजे से 6 बजे तक शाम को इवनिंग में लगेगी और यहाँ पे 6 से 7 मंथ यहाँ पे आपकी क्लासेज होती हैं, ठीक है। हफ्ते में 3 दिन क्लासेज होती हैं और अगर यहाँ पे रिक्वायर हुआ कि आपका सिलेबस नहीं हुआ है पूरा तो संडे वाले दिन भी लग सकती है और पब्लिक हॉलीडे वाले दिन भी आपकी क्लासेज लग सकती है। ऑफलाइन मोड में आपकी क्लासेज होंगी। द क्लासेज शैल बी विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड, सम क्लासेज में कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड बट नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल क्लास। बेसिकली 1/3 से ज़्यादा आपकी, ऐसा कुछ नहीं होता, ये लिख देते हैं लेकिन आपकी क्लासेज ऑफलाइन ही होगी, ठीक है। हो सकता है अगर कुछ ऐसी चीज़ें सिचुएशन होती है तो ऑनलाइन भी लगा देंगे, ठीक है, इतना मत घबराओ। यहाँ पे जो आपकी क्लासेज हैं और अगर आप कुछ मिसबिहेव कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो कॉलेज स्टाफ के साथ या आपके पास डिसिप्लिनरी एक्ट लग गया आपके पास कॉलेज से, तो यहाँ पे आपको हटा दिया जाएगा, एडमिशन से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली आप लोग क्लास 12 पास आउट होने चाहिए जैसे इसमें कहा है, और आप लोगों के पास यहाँ पे 45% कम से कम आपकी क्लास 12 में नंबर होने चाहिए। और नो यहाँ पे बेसिकली आपकी यहाँ पे जो कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया फ्रेंच आना कंपलसरी है, देखो आप लोग यार अभी यहाँ पे बिगिनर हो तो बिगिनर के लिए यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज आना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग घबराओ मत, ये चीज़ रहती है, ठीक है। लेकिन मैं ये चीज़ अपना एक पर्सनल ओपिनियन यहाँ शेयर कर देता हूँ, अगर आप लोग लैंग्वेज कोर्स के अंदर एडमिशन ले रहे हो तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख कर लेनी है कि आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है, आप लोग क्लास मैनेज कर पाओगे। क्योंकि कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो करंट सेमेस्टर को देख के, जैसे मैंने भी ये गलती करी थी कि करंट सेमेस्टर को देख के ही मैंने अपने लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लिया था। तो ये गलती आप मत करना, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि अभी हम थर्ड सेमेस्टर में, फिफ्थ में, जैसे मैं फिफ्थ में था, थर्ड में था सॉरी उस टाइम पे, तो मैं जब थर्ड से फोर्थ में गया तो फोर्थ सेमेस्टर की जो क्लासेस थी उसका शेड्यूल बहुत अलग हो गया था, तो मैं मैनेज नहीं कर पाया। तो ये बहुत सी, और ऐसा नहीं है कि मैं हूँ, मेरी क्लास में लगभग यहाँ पे 30 to 40 स्टूडेंट्स ऐसे ही थे जो मैनेज नहीं कर पाए। क्योंकि आप लोग यहाँ पे करंट सिचुएशन को मत देखना, आपका जो कॉलेज का टाइम है उसे ध्यान में रखकर, क्योंकि आपकी क्लासेस जो हैं रेगुलर क्लासेस वो आपके यहाँ पे क्लैश नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कई स्टूडेंट्स, जैसे मैंने गलती करी थी, मैंने आपको बताया कि करंट सिनेरियो को देख के मैंने एडमिशन ले लिया था, और जब मैं फोर्थ सेमेस्टर में आया तो वहाँ पे क्लासेज जो है बेसिकली मेरी पूरे टाइम लगती थी, 5 बजे तक क्लासेज लगती थी कॉलेज के अंदर, 4:30 बजे तक लास्ट क्लास होती थी, और वैसे मेरी थर्ड सेमेस्टर में 2 बजे तक होती थी, तो मैंने तो एडमिशन ले लिया इसी वजह से। तो ये आपको ध्यान में रख कर लेना, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आप लोगों को मैंने मिनिमम एलिजिबिलिटी बता दी। सर्टिफिकेशन ऑफ जो कोर्स है आप लोगों का सर्टिफिकेट मिल जाएगा जब आप एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सॉरी आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाएगा। एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन है, बेसिकली आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना है जो मैं अभी बताने वाला हूँ। और यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ, एक सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, प्रोविजनल होते हैं वो बेसिकली, तो उन जब कैंडिडेट की लिस्ट आएगी तो आपको एक मेल भी रिसीव होगी जो foreignlanguage@srcc.du.ac.in की तरफ से भी आप लोग को मेल रिसीव कर दी जाएगी, मेल भेजी जाएगी वहाँ से कि आप लोग यहाँ पे प्रोविजनली सिलेक्टेड हो। प्रोविजनली सिलेक्टेड यहाँ पे बेसिकली आप लोगों का भी फाइनल एडमिशन नहीं हुआ, फाइनल एडमिशन आपका फ़ी पेमेंट के बाद होगा। जैसे ही आप फ़ी पेमेंट कर देते हो उसके बाद आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा। मेरिट जो आपकी कैलकुलेट होगी वो 12th क्लास के बेस पर होगी, 12th क्लास का जो स्कोर है, यहाँ CUT का मार्क्स रिक्वायर नहीं होता है। प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट के बाद आपको फ़ी पेमेंट करनी पड़ती है, उसके बाद आपकी सेपरेट फ़ी पेमेंट आपको मैंने बता दी, देखो यहाँ लिखा है सेपरेट नोटिस फ़ी पेमेंट का आएगा जो आपकी कॉलेज वेबसाइट पर बता दी जाएगा। ये सारी जो अपडेट है, मैं पर्टिकुलर तो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट तो वीडियो नहीं
बना सकता, ठीक है। इसके लिए क्या करना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर मैं आपको अपडेट कर दूंगा और इंस्टा स्टोरी आप लोग देख लेना, ठीक है। इंस्टा स्टोरी पर भी मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ चीज़ों को लेकर, ठीक है। यहाँ पे जब आपका सारा डॉक्यूमेंट मतलब आपका मतलब फी पेमेंट कर देते हो तो आपका जब पूरा एडमिशन हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद आपको यहाँ पे कॉलेज जाना पड़ता है। देखो यहाँ लिखा है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट विल बी प्रिपेयर, आप लोगों को यहाँ प्रिपेयर हो जाएगी जो कॉलेज वेबसाइट पर पब्लिश कर दी जाएगी। इसके बाद आप लोग को कॉलेज जाना पड़ता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे उस टाइम पे बता दिया जाएगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये आप लोग सब पढ़ सकते हो, इसमें यहाँ कंपल वैसा कुछ नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है कि सिलेबस में आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ये एकेडमिक सिलेबस है, एकेडमिक सिलेबस मतलब यहाँ पे जो आप लोगों को यहाँ पढ़ाया जाएगा एनरोल होने के बाद सर्टिफिकेट के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप लोगों को पढ़ाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर रहेंगे आप लोगों के, आपके सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपकी क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए जो एज अ प्रूफ होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ के लिए, ठीक है। 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपका कॉलेज आईडी कार्ड होना चाहिए जो ड्यू के हैं, ठीक है। और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ताकि ड्यू का आईडी कार्ड लाओगे तो इससे ये पता चलेगा ना कि आप एसआरसीसी से हो या ड्यू के किसी अदर कॉलेज से हो। और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए। और यहाँ पे फी रिसिप्ट आपकी होनी चाहिए, कॉपी ऑफ फी रिसिप्ट, ठीक है। और यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड, यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोग लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कौन से लैंग्वेज की बात करी, यहाँ पे पूरी मैंने आप लोग के साथ नोटिस शेयर कर दिया है। फ्रेंच लैंग्वेज, यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज का है, कोई यहाँ पे ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं। फीस जर्मन लैंग्वेज कोर्स के 12,310 जो एसआरसीसी के स्टूडेंट्स हैं, और 18,210 जो बेसिकली ड्यू के अदर कॉलेज से हैं। वही हफ्ते में 3 दिन क्लास लगेगी यहाँ पे, ठीक है। 2-2 घंटे की क्लास होगी। और यहाँ पे शेड्यूल इन्होंने दे रखा है 18 तारीख से पहले आप लोग फॉर्म फिल कर लेना। वही पूरी सेम चीज़ें 4 से 6 आपकी क्लास लगेगी, कोई यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। जो मैंने आपके साथ फ्रेंच में शेयर करा वही सेम चीज़ यहाँ जर्मन पर भी है, ठीक है। तो यहाँ सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, इसमें और कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे, हाँ। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने टाइमलाइन बता रखी है 12, और रजिस्ट्रेशन क्लोज के यहाँ 23 सितंबर बता रखी है, जबकि नोटिफिकेशन में इन्होंने 18 लिख रखी है। तो मैं कहूँगा भाई 18 से पहले आप लोग फॉर्म फिल कर लेना, ठीक है। बाकी अगर वीडियो आप 18 के बाद देख रहे हो और फॉर्म ओपन है तो फिल कर देना, ठीक है। अनाउंसमेंट जो होगी आपकी 24 तारीख को यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। और यहाँ पे आपकी जो क्लासेज होगी वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। जर्मन लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, और फ्रेंच की मैंने ऑलरेडी बात कर ली। यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन अगर आपको कोई ऑफिशियल वेबसाइट देखनी है तो एसआरसीसी सर्च करना गूगल पर, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एसआरसीसी सर्च करोगे, इस तरीके से अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर आओगे तो ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जो यहाँ पे नोटिफिकेशन है मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके, 12 सितंबर का, ठीक है। 12 सितंबर के नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा ये सारे डॉक्यूमेंट, मतलब जितने भी अटैच हैं यहाँ पे। ये सारी चीज़ करने के बाद ये आप जब लिंक पर क्लिक करोगे, ये देखो 2 तरीके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2 लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं। एक तो ये ऊपर है, एक नोटिफिकेशन है, और जैसे जर्मन है, ठीक है। ऊपर वाला जो है नोटिफिकेशन है, यानी नोटिस में आप लोगों को समझाया पूरा, और जो नीचे वाला है वो लिंक है, रजिस्ट्रेशन का लिंक है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। और ऐसे ही जर्मन का ये जो है नोटिफिकेशन है, और यहाँ पे ये जो है लिंक प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक कर देता हूँ लिंक पर, तो यहाँ पे बेसिकली जैसे मैंने क्लिक कर दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रेंच लैंग्वेज, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना, सॉरी फॉरेन लैंग्वेज फ्रेंच सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंच का है और जर्मन का भी, दोनों का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा लिखकर कि किसका फ्रेंच है, फ्रेंच और जर्मन दोनों मेंशन कर दूंगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग डायरेक्टली इस वेबसाइट और सॉरी इस गूगल फॉर्म पर विजिट कर सकते हो। जब आप आओगे इस तरीके से आपको लिखा होगा ओनली स्टूडेंट्स एनरोल इन ड्यू कैन अप्लाई, ठीक है। तो अगर आप लोग ड्यू में अभी करंटली हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। काइंडली रीड द नोटिफिकेशन, बेसिकली आप लोग अपना नोटिफिकेशन मैंने आप लोग को पूरा पढ़ के बता दिया। मेल एड्रेस फिल करनी है, आपको नेम फिल करना है। ईमेल एड्रेस आपको मैंने बताया, सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट, और आपको यहाँ बताया जाएगा कि कौन कौन सिलेक्टेड है, वो नोटिस बोर्ड पर भी आएगा, लेकिन आप लोग को एक मेल भी रिसीव करी जाएगी, सेंड करी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे नेम आपका अपना होना, फादर नेम, मोबाइल नंबर आप लोग अपना बता देना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे +91 ऐड मत करना, ठीक है। जेंडर आपका क्या है, मेल हो फीमेल हो तो ये फिल कर देना। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, और आर यू स्टूडेंट ऑफ बेसिकली एसआरसीसी में अभी हो या नहीं हो तो वो बता देना, तो नो। राइट द फुल नेम ऑफ योर कॉलेज, बेसिकली आपका कॉलेज कौन सा है या डिपार्टमेंट कौन सा है। डिपार्टमेंट बेसिकली ज़्यादातर जो है किन्हें अलॉट होता है, एमए एमफिल या फिर पीएचडी वालों का अलॉट होता है डिपार्टमेंट, ओ सॉरी एमए एमएससी वालों का अलॉट होता है, ठीक है। एमफिल वालों का भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं डिपार्टमेंट वालों के लिए। और कॉलेज अगर आपको मिला है तो देशबंधु है, हंसराज है, रामजस है, क्रोरीमल है, ये सब फिल कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपका कॉलेज है। और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्या है,
राइट द नेम ऑफ द कोर्स बेसिकली यू आर परस्यूइंग, आप लोग यहाँ पे कौन सा कोर्स कर रहे हो उसका नेम बता दो, जैसे बी ऑनर्स हिस्ट्री, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, ये एम ए हिस्ट्री कर रहे हो या एम ए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हो, एलएलबी कर रहे हो, तो आप लोग यहाँ फिल कर सकते हो, जैसे एलएलबी वालों का डिपार्टमेंट होता है। अब यहाँ पे ईयर आपका क्या है, ठीक है, तो ईयर आपका कौन सा चल रहा है, थर्ड ईयर है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है। दोबारा कह रहा हूँ, करंट सिनेरियो को देखकर एडमिशन मत लेना, ध्यान रखना कि आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर है, आपका जो रेगुलर कॉलेज आप लोग कर रहे हो उसका नेक्स्ट सेमेस्टर ध्यान में रखकर करना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का यहाँ पे सेमेस्टर दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा, परेशानी आपको जनवरी से स्टार्ट होगी कि क्लास मैनेज कैसे करूँ मैं, ये होता है रियलिटी में। कॉलेज का आपका रोल नंबर क्या है, आपके जो कॉलेज का जो रोल नंबर है वो क्या है उसे फिल करना है यहाँ पे। और इसके बाद डिक्लेरेशन में आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है, सारी चीज़ें सही हैं यहाँ पे, इस तरीके से टिक करके सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो अभी यहाँ पे नहीं मांगेगा, जब आप सिलेक्टेड हो जाओगे उसके बाद आपको सारी चीज़ें आपको दोबारा सेंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक बेसिक्स जनरल चीज़ें आपसे मांगी गई है, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं मांगी गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, और इंस्टा आईडी का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।